कनाडा के अंदर जो साबिक वज़ीर दिफा थे हरजीत सज्जन साहब एक सरदार हैं, सिख हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर भी इनका एक्सपीरियंस रहा कनेडियन आर्म फोर्सेस के साथ। अफ़गानिस्तान में जो सिख मुकीम थे उस वक्त 300, 350, 400 की उनकी तादाद थी। उनमें से कई सिखों को उन्होंने निकाला कि ट्रूडो साहब का वक्त ख़त्म हो चुका है, कि उनको अब हट जाना चाहिए। 9 साल हो गए उनको। बाइडन अपनी पॉलिसी खुद ही नहीं बना पा रहा, तो कौन है जो बाइडन की पॉलिसीज़ बना रहा है। अच्छा, ये सब कुछ हुआ। डिबेट के बाद 2 डिफरेंट कैंप्स में तकसीम हो गया। डेमोक्रेट पार्टी जो है, लग ये रहा है कि ट्रंप की वापसी होने वाली है। लग ये रहा है कि बाइडन साहब को शायद पहले से ही फारिग ना कर दिया जाए। क्या कनाडा के साबिक वजीर दिफा हरजीत सज्जन ने अपने ओहदे का फायदा उठाते हुए नाजायज तौर पर सिखों को अफगानिस्तान से निकाला? क्या इमरान खान ही वाहिद जिम्मेदार हैं पाकिस्तानी तालिबान की वापसी के? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज ऑब्वियसली एक अहम खबर आई है कनाडा से। कनाडा के अंदर जो साबिक वज़ीर दिफा थे हरजीत सज्जन साहब एक सरदार हैं, सिख हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर भी इनका एक्सपीरियंस रहा कनेडियन आर्म फोर्सेस के साथ। ये खबर दे के अब आई है कि 2021 अगस्त सितंबर के अंदर जब अमरीकी और नेटो फोर्सेस अफ़गानिस्तान से निकल के वापस बाहर निकल रहे थे, भाग रहे थे, जा रहे थे, तो उस दौरान हरजीत सज्जन साहब ने एज कनेडियन वज़ीर दिफा अफ़गानिस्तान में जो सिख मुकीम थे उस वक्त 300, 350, 400 की उनकी तादाद थी। उनमें से कई सिखों को उन्होंने निकाला। कनेडियन सिटीजन्स और जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे पहले मौजूद थे, जो हेल्प कर रहे थे कनेडियंस की, उनके ऊपर उनको नज़रअंदाज करके ये एलिगेशन आई है, ये खबर आई है। ग्लोब एंड मेल अखबार है कनाडा का, उसके अंदर ये शाया हुई है। और उसके बाद अब हरजीत सज्जन साहब का भी एक वजाहत आ चुकी है। कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, डायरेक्टिव्स नहीं दी कि जो कॉम्प्रोमाइज़ करती या ससीड करती या ओवरसीड करती जो कनेडियन बाशिंदे थे उस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो निकलना चाह रहे थे उनको। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है यहाँ पे कनेडियन हुकूमत के लिए कि जो, और अब ऑब्वियसली वज़ीर दिफा सज्जन साहब नहीं है। एक कंट्रोवर्शियल फिगर ये रहे। इनकी खालिस्तान और वो जो सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके साथ भी ताल्लुकात बताए जाते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग टाइम पे भी आ रहा है क्योंकि इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप्स भी ख़राब थे और ट्रूडो साहब के ऊपर भी बहुत अब उंगलियां उठाई जा रही हैं। और उनकी अपनी पार्टी के अंदर इनफैक्ट एक पहले लिबरल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं साबिक, शायद उन्होंने आके एक स्टेटमेंट दिया है कि ट्रूडो साहब का वक्त ख़त्म हो चुका है, कि उनको अब हट जाना चाहिए। 9 साल हो गए उनको वज़ीर आज़म कनाडा के, और उसके दौरान बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, मगर अब कनाडा को नई और ताज़ा क़यादत की ज़रूरत है। ये कह रहे हैं लिबरल MPAs। अब ऑन द रिकॉर्ड आके कैमरास के सामने खुल के ये बात हो रही है। तो फेल्ड पॉलिसीज़ तो मैं नहीं कहूँगा, मगर कनाडा की पॉलिसीज़ बड़ी तफ्शीशनाक ज़रूर रही हैं। अफ़गानिस्तान से लेकर लिबिया से लेकर बहुत सारे स्कैंडल्स ट्रूडो साहब की हुकूमत के अंडर आए। किकबैक्स, करप्शन, अब्यूज़ ऑफ पावर, इन सब चीज़ों के ऊपर कोविड हैंडलिंग जो, या मिस हैंडलिंग जिसे कहा जाता है। और अब ये अफ़गानिस्तान और ये सिख जो इशू है ये भी एक ऑब्वियसली एक चीज़ बनेगी, मगर इतनी बड़ा इशू यहाँ पे शायद ना बने क्योंकि इतने और इश्यूज़ बड़े बन चुके हैं। पूरा सिस्टम एक तरीके से ब्रोकन है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है यहाँ पे, लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे गिर रहे हैं कनाडा के अंदर। तो इस लिहाज से एक बहुत तफ्शीशनाक और बहुत ही चौंका देने वाली एक चीज़ है कि ट्रूडो साहब के जो नंबर्स हैं, इलेक्शन अभी यानी आने में टाइम है, मगर फिर भी जो नंबर्स हैं शायद अर्ली इलेक्शंस ना कॉल हो जाएं कनाडा में। और ये एक ऐसे वक्त पे हो रहा है कि बिल्कुल साउथ ऑफ द बॉर्डर अमेरिका के अंदर
वहाँ पे जो ये डिबेट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन साहब का पहला डिबेट, उसके बाद जो रिएक्शंस आए हैं, बहुत ही इंस्टेबिलिटी लग रही है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर। बाइडेन साहब खुद ही एक रैली से आज उन्होंने खिताब किया और क्या जोश के अंदर कहा उन्होंने, जरा सुनिए। Let me close with this. I know I'm not a young man. State the obvious. Well, I know. Well, I don't. तो ये थे जो बाइडेन साहब जो एक बार फिर जोश में आ गए हैं। पता नहीं ये जोश जब ट्रंप साहब के साथ बात हो रही थी उस वक्त किधर था, ये इंथुजियाज्म, ये आग। ट्रंप साहब के साथ जो डिबेट हो रहा था, CNN ने जो डिबेट किया उसके अंदर तो बिल्कुल ही खोए हुए थे। जो बाइडेन साहब अपने ख्यालात को भी सोच को भी याद नहीं रख पा रहे थे। और एक बड़ी डिस्कशन अब एक अंदर शुरू हो गई है कि जी जो बाइडेन साहब का वक्त तो ख़त्म हो चुका है। ये बात के ऊपर ने कल भी मैंने तबसरा किया था, मगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखते हुए कि जो बाइडेन की जो जहनी सूरत हाल है वो कोइंसाइड कर रही है कि जो अमेरिका के जो पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, यूक्रेन से लेके इजराइल से लेके पाकिस्तान अफगानिस्तान तक, उन सब के ऊपर इसका एक शैडो या इसका एक साया पड़ेगा। और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस के ऊपर तो स्पेशली, क्योंकि अगर जो बाइडेन साहब का ये हाल है तो हकीकतन जो हुकूमत थी अमरीकी वो कौन चला रहा था। तो इसके ऊपर दो डिफरेंट किस्म के नैरेटिव्स आते हैं। कहते हैं एक तो नैरेटिव आता है, कहता है कि डीप स्टेट चला रहा था, कि डिफेंस जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, पेंटागन हो गया, या जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है वो भी एक डीप स्टेट का हिस्सा है, जिसके अंदर स्टेट डिपार्टमेंट, CIA और ये सब चीज़ें भी आती हैं। ये जो डेप्यूटीज़ थे, ब्यूरोक्रेसी थी, ये चला रही थी हुकूमत को, कि जो बाइडेन साहब हकीकतन, और क्योंकि अमरीकी जो सदारती किरदार है वो पाकिस्तान की तरह सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, उसके उनके पास वो कमांडर इन चीफ भी हैं आर्म फोर्सेस के, वो क्या कहते हैं हेड ऑफ स्टेट भी हैं, कि फॉरेन दौरों के ऊपर वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी हैं। तो सब ताकतें जो हैं वो एक ऑफिस के अंदर अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, एज अपोज टू पाकिस्तान जहाँ पे सदर जो का किरदार है वो ज़्यादातर सिंबॉलिक है। यहाँ तक कि ये चेंज हुआ था मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, वज़ीर आज़म जो थे वो एक सिंबॉलिक बन गए थे। मगर इस करंट कॉम्पैक्ट के अंदर जो रोल्स हैं, जैसे कनाडा के अंदर प्राइम मिनिस्टर या एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अमेरिका के अंदर एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ज़रूर मौजूद है, मगर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है, लेजिस्लेटिव बॉडी भी है। ये जो सीन हो रहा है अमेरिका में, और बाइडेन साहब के साथ वो क्योंकि एक बहुत ही मशहूर सेनेटर भी थे, फिर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे ओबामा साहब के अंडर, फिर अब अपना ये ट्रंप साहब के बाद इन्होंने दोबारा सदारती वो इंतखाबात जीते, मगर 4 साल के अंदर लग रहा है जो इनका जहनी तवाज़ुन है और बहुत एज कर दिया है इस पूरे प्रोसेस ने, इस जिम्मेदारी ने, इस टेंशन ने और इस मिसमैनेजमेंट ने, जो हम देख रहे हैं अमेरिका के अंदर इस वक्त जो हो रही है बेसिकली इन सब चीज़ों को लेकर। इजराइल के अंदर मिसमैनेजमेंट हुई, टोनी ब्लिंकन एक बहुत ही सस्पिशियस कैरेक्टर, एक बहुत ही एक किस तरह कहेंगे इसे, ख़तरनाक तो हैं मगर एक छुपा रुस्तम जैसा कैरेक्टर टोनी ब्लिंकन, एंथनी ब्लिंकन टाइप का, जिसके वालिद के इजरायली डीप स्टेट के साथ भी ताल्लुकात, तो वो सेक्रेटरी स्टेट पोजीशन के अंदर खबर इधर से उधर मैसेंजर बना हुआ है। वो किसके दरमियान मैसेज लेके जा रहा है? अगर बाइडन अपनी पॉलिसी खुद ही नहीं बना पा रहा तो कौन है जो बाइडन की पॉलिसीज़ बना रहा है? अच्छा, ये सब कुछ हुआ डिबेट के बाद, 2 डिफरेंट कैंप्स में तकसीम हो गया डेमोक्रेट पार्टी जो है। एक है उनका फ्रेंच कैंप जिसके अंदर ऐसे लोग हैं जेंक वीगर जैसे या सेंक वीगर जैसे, और वो डेमोक्रेट पार्टी के लेफ्ट के ऊपर है। वो कहते हैं कि जी बाइडन के भी खिलाफ हैं, वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही डेड ममी है। दूसरी तरफ एक राइट विंग या सेंट्रिस्ट या जो इस्टेब्लिशमेंट है डेमोक्रेट पार्टी की, आउटसाइड इनसाइड की बात हो रही है, जिसमें बराक ओबामा है, हिलरी क्लिंटन है, बिल क्लिंटन है। जो डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त पार्टी की, वो कह रही है कि जी बाइडन साहब जैसे भी हैं, अच्छी परफॉर्मेंस बुरी परफॉर्मेंसेज होती हैं मगर उनका दिल सच्चा है, वो अच्छे इंसान हैं, जो ट्रंप नहीं है।
बकवासियत है। अगर आप इजराइल फ़लस्तीन को देख लें आपको पता लग जाएगा कितने अच्छे हैं बाइडन साहब और कितना उनका दिल के अंदर इखलाक और सच्चाई है बेसिकली। तो खैर एनीवेज, लग ये रहा है कि ट्रम्प की वापसी होने वाली है। लग ये रहा है कि बाइडन साहब को शायद पहले से ही फारिग ना कर दिया जाए और उनके ऊपर दबाव डाल के और किसी और को अशर ना करके लेके आ जाए। कमाला हैरिस का भी लग नहीं रहा कि वो चलेंगी ज़्यादा देर तक। तो इस तरफ यहाँ पे ये सिचुएशन जा रही है। कनाडा के अंदर मैंने आपको जिक्र किया क्या हो रहा है। अफ़गानिस्तान की स्टडी लेकर अमेरिकन कांग्रेस ने भी अब एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मांगी है या सैंक्शन कराई है, जो उनकी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस है उसने। तो वो भी 1 साल या उसके अंदर भी टाइम लगेगा उसको फॉर्मुलेट होने में। खैर, आप क्या समझते हैं बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।